दाद संस्था के आह्वान पर हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आज हम लोगों का मुख्य विषय है स्टोन फ्रूट्स। तो स्टोन फ्रूट्स की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत कई फल हुए। तो मुख्य रूप से हम लोग आड़ू प्लम खुमानी की ही बात करते हैं और यहाँ पे जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार जी का नारायणी नक्षत्र पौधशाला है। कुंदन सिंह पंवार जी कोई नाम के मोहताज नहीं है। जब भी उत्तराखंड में उद्यान विकास की चर्चाएं होती हैं तो आपका नाम सबसे पहले लिया जाता है। अगर यूं कहें कि आप एक उद्यान की चलती फिरती प्रयोगशाला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पाव गांव जो कि जौनपुर विकासखंड के अंतर्गत जनपद टिहरी में स्थित है, इनके पास जो भूमि है वो न तो ज्यादा उपजाऊ है और अपने प्रयासों से आपने सटवारे में या गांव की जो जिस भूमि को की गांव वाले निम्न स्तर का समझते थे उसको आपने लेना लिया। धीरे धीरे दोनों से भूमि का सटवारा कर आपसी विचार विमर्श से 2 हेक्टेयर लैंड, 2 हेक्टेयर हाँ 2 हेक्टेयर यानी 100 नाली पर आपका यहाँ पे बगीचा है। बगीचे के साथ साथ आपके यहाँ पे नारायणी नक्षत्र पौधशाला भी है, रजिस्टर्ड पंजीकृत पौधशाला भी है। सबसे बड़ी विशेषता यह है इनके पंवार साहब के बगीचे में कि आपने हमेशा अभिनव प्रयोग किए और बाजार के हिसाब से इसको बदलते गए। 98-99 में आपने बागवानी का कार्य शुरू किया और सबसे पहले आपने यहाँ पे सेब की अन्ना किस्म लगाई। उसके बाद आपने कीवी का आपका एचएनपी का पहला प्रोजेक्ट था, कीवी का 150 फीट कीवी के लगाए। उसके बाद धीरे धीरे आप जो है आड़ू प्लम खुमानी और आम पे आए। आप बाजार के हिसाब से स्टोन फ्रूट्स आने वाले समय के लिए ये उत्तराखंड का एक भविष्य है। सरकार की स्कीमें सेब पर ज्यादा सरकार का रुझान है, अच्छी बात है। जिन स्थानों पर सेब होता है वहां पे सेब की खेती की जा सकती है, ये करनी भी चाहिए। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड है, जो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, वो अमूमन आता है 27 से और 30 उत्तरी अक्षांश पर। मतलब हम लोग उसको ज्यादा ठंडी जलवायु नहीं मिल पाती। हिमांचल आता है 30 से और 33 उत्तरी अक्षांश पर, मतलब वो ठंडी जलवायु है। जो 1500 मीटर पर जो ठंड वहां हिमाचल में होगी वो हमारे यहाँ 2000 फीट में मिलेगी, 2000 मीटर में, है ना। और हम लोग जो चल रहे हैं, जो सरकारों का उद्देश्य वो ध्येय है, या जो सरकारें बात करती हैं या जो एक्सपर्ट बात करते रहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि साहब ये हिमाचल पठान, हिमाचल पठान, ये हिमाचल के हिसाब से। जबकि मेरा मानना क्या है, अधिकतर लोगों का मानना है कि हिमाचल की जलवायु में और यहाँ की जलवायु में काफी फर्क है। क्योंकि जो ठंड जो होती है वो होती है उत्तरी अक्ष। जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, अक्षांश बढ़ेगा, तो ज्यादा अक्षांश में जाएंगे हम, तो वो इलाका चाहे घाटी वाला हो चाहे ऊंचाई वाला हो, ज्यादा ठंडा होगा बनस्पत से जो कम अक्षांश होगा। हमारा केवल उत्तरकाशी जनपद निश्चित रूप से ये 27वां अक्षांश है, 27-28 पे हिमाचल के नजदीक है, या जो भाग चक्रोता देहरादून वाला जो हिमाचल के नजदीक वाला है वो थोड़ा बहुत ठंडा है और उसमें सेब की संभावना है। वो भी 6000 फीट से ऊंचाई वाले स्थानों पर। हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, सारे बागवान महसूस कर रहे हैं, सारे बागवान कह रहे हैं कि भैया बर्फबारी कम हो गई है, जहां हम सेब लगा रहे हैं सेब में बीमारियां आ रही हैं। तो निश्चित रूप से एक स्टोन फ्रूट्स ही ऐसे हैं जो कि भविष्य की फसल है और हमें आना पड़ेगा देर से पहले। स्टोन फ्रूट्स के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो वो है उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार जी का बगीचा। आप 2005 में उद्यान विकास पर अच्छे काम करने के फलस्वरूप आपको 2005 में उद्यान पंडित की उपाधि मिली। और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उस टाइम पे यहाँ पे जिला उद्यान अधिकारी था और हमें पता था कि कितने उद्यान पंडित की जो उपाधि उस समय मिलती थी, पूरी पढ़ाई करनी पड़ती थी। पूरा इंटरव्यू इनका पन्नागढ़ में हुआ बाकायदा। ये तो काम तो आपने किया जो किया।
पढ़ाई का नहीं, फिर पवार जी ने क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि उनको इतनी टेक्निकल जानकारी है कि उस परीक्षा में भी पास हुए, फिर इनको उद्यान पंडित की उपाधि मिली। उसके बाद पन्नगर विश्वविद्यालय हो या जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड विश्वविद्यालय हो, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की जितनी बैठकें होती हैं, उन सब में आपको आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए आप सूचीबद्ध हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपके अनुभवों का हमें लाभ लेना चाहिए। उनको स्टोन फ्रूट्स पर दाद संस्थान ने जो पहल की है कि हम इनके स्टोन फ्रूट्स की एग्जीबिशन या प्रदर्शनी देहरादून में लगवाएंगे। देखो, पहले हम लोग क्या करते थे कि परंपरागत खेती करते थे। परंपरागत खेती माने होता है, एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान। ज्ञान के माने हैं कि जो हम जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हम उनसे सीखते हैं, जो हम उनसे अनुभव करते हैं और उसको दूसरे को बताते हैं, वो तो हुआ ज्ञान। तो परंपरागत खेती हमारे ज्ञान पर आधारित थी, जो हमारे पूर्वजों ने बताया हमको। लेकिन अब जमाना है विज्ञान का, अब व्यवसायिक खेती की बात है ना। तो जब व्यवसायिक खेती करेंगे तो व्यवसायिक खेती के लिए वैज्ञानिक, मतलब आपकी सोच होनी बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो वही हम सब देखने इसमें आए थे। और आने वाले समय में मैं करूंगा कि दाद सरकार जो है, जब भी मई और जून के माह में ये फहलत में आए, तो प्रचार प्रसार के लिए ये इसको देहरादून में इसका एक प्रदर्शनी का या एक गोष्ठी का इसका आयोजन किया जाए, और जिससे कि लोग इसकी तरफ प्रेरित हों। सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन आपने 10 जनवरी 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था, सामने प्रस्ताव, कि आपको बुलाया गया था उसमें, जो बजट पूर्व विमर्श कार्यक्रम था उसके अंतर्गत। और आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें जहां सेब हो रहा है, सरकार सेब की बात करे, लेकिन स्टोन फ्रूट्स पर भी हमें आगे आना चाहिए, स्टोन फ्रूट्स के भी स्कीमें होनी चाहिए। और इस दिशा में हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि कुंदन कुमार जी जो है वो इसमें प्रकाश डालें। कुंदन सिंह जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी अभी हमारे जो टूरिस्ट जो आएंगे, और वो लगभग अप्रैल से लेके और तीर्थाटन के लोग भी शुरुआत हो जाएगी, और जून जुलाई अगस्त तक लगभग। इस बीच हमारे पास उन्हें देने के लिए यदि कोई फल हो सकता है तो वो सिर्फ है स्टोन फ्रूट। उसमें आड़ू है, प्लम है, खुबानी है और थोड़ा बहुत बादाम है। हमारे इस प्रदेश की पूरी जो इकोनॉमी है, जिसको हम इकोलॉजी से इकोनॉमी की जिस बात को हम कर रहे हैं, तो वो इकोलॉजी भी उन्हीं घाटियों में सीमित है। उसको अगर उस इकोलॉजी को अगर हम इकोनॉमी में चेंज करेंगे तो सिर्फ स्टोन फ्रूट कर सकता है। स्टोन फ्रूट मिशन को बढ़ाने का उद्देश्य ये था कि जिस गांव को पलायन की बात लोग कर रहे हैं, उससे रोकने का एकमात्र यही तरीका है। और आजकल प्रदेश पूरा सड़क के जाल से चारों ओर से जुड़ा हुआ है, और इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आगे भी स्कोप है। सिर्फ यही नहीं, फ्रेश फ्रूट के अलावा प्रदेश में एक वाइन पॉलिसी भी है। तो अगर हमारे पास बहुतायत में फ्रूट्स हैं तो हम उस ओर भी सोचा जा सकता है। हिमाचल वाइनरी के फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रहा है। फिलहाल तो हमारे पास ये फल अभी बहुत कम मात्रा में है, और हम यात्रियों तक को अभी सीमित मात्रा में हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। अभी मेरे साथ जितने किसान भाई बैठे हैं, उन सबका मैं आपको परिचय कराता हूँ। सब इसी घाटी